हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी शैवालों के आवास की बात की थी, उसके करेक्टर्स की बात की थी, उसमें रिप्रोडक्शन की बात की थी एंड शैवालों के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे शैवालों की जो फैमिली होती है क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी का मतलब क्या होता है? इसमें इस प्रकार के शैवाल आते हैं जिसका कलर हरा होता है या ग्रीन होता है। ठीक है, जिसका कलर ग्रीन होता है। जैसे कि क्लोरोफाइसी फैमिली के अंतर्गत दो मेंबर को रखा जाता है, एक तो है वोल्वोक्स और दूसरा है कारा। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी जो होता है, क्लोरोफाइसी फैमिली जो होता है शैवालों का सबसे बड़ा वर्ग होता है। ठीक है, क्लोरोफाइसी वर्ग जो होता है वो शैवालों का सबसे बड़ा वर्ग होता है। इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इनका रंग हरा होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इन शैवालों का कलर होता है वो ग्रीन होता है, अतः इन्हें ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्वोक्स। ठीक है, तो वोल्वोक्स का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन देखेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे सिस्टेमेटिक पोजीशन। सिस्टेमेटिक पोजीशन के बात करेंगे तो डिवीजन क्या होगा इसका? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्यों होगा? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलस नुमा संरचना का होता है, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा डिवीजन में रखा जाता है। सब डिवीजन क्या है? एल्गी। क्योंकि वोल्वोक्स क्या है? एल्गी है, इसलिए इसका सब डिवीजन या उप विभाग होता है, उपविभाग होता है, वो होता है एल्गी। क्लास की बात करते हैं तो क्लास कौन सी क्लास में रखा जाता है? वोल्वोक्स को क्लोरोफाइसी क्लास में रखा जाता है। ऑर्डर या गण के बारे में बात करते हैं तो वोल्वोक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? वोल्वोकेल्स। ठीक है, क्योंकि क्लास है तो क्लास के आगे जो मेंबर होगा, जो वर्ग होगा वो लग जाएगा और उसके आगे क्या होगा? एसी लग जाएगा। और ऑर्डर में क्या होगा? एल्स लग जाता है। और फैमिली क्या? वोल्वोक्स की स्फेरिलेसी यानी फैमिली में क्या लग जाता है? एसी। और जीनस क्या होता है? जिस मेंबर का नाम होता है वही जीनस होता है, वोल्वोक्स। और स्पीसीज होती है ग्लोबेटर यानी वोल्वोक्स ग्लोबेटर। ओके, तो अब हम बात करेंगे आगे ऑक्यूरेंस। तो वोल्वोक्स जो होता है, वोल्वोक्स शैवाल होता है वो प्राय स्वच्छ जलीय आवास में पाया जाता है। ठीक है, स्वच्छ जलीय आवास में पाया जाता है। मैंने शैवालों के हैबिटाट में पढ़ा दिया था, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। पहले वाली वीडियो को मैंने बनाकर डाला हुआ है। ये कसाभिका युक्त कॉलोनियल शैवाल है, यानी कि इन पे कसाभिका पाई जाती है। वोल्वोक्स शैवाल जो होते हैं वो कसाभिका युक्त होते हैं, वह कॉलोनियल शैवाल होते हैं यानी कॉलोनी बनाकर रहने वाले शैवाल होते हैं, जो ठहरे हुए जल में पाए जाते हैं। ठहरे हुए जल का मतलब होता है पोखर में, झील में आदि में तैरते हुए पाए जाते हैं। जहाँ पे पानी ठहरा हुआ होता है वहाँ पे ये तैरते हुए देखने को मिलते हैं। ये सभी समूह में पाए जाते हैं। सभी क्या होते हैं? एक जगह पे समूह में पाए जाते हैं, इकट्ठे पाए जाते हैं, जो एक जिलेटिनीकरण से ढके हुए होते हैं, यानी श्लेष्म पदार्थ होता है उनसे सब ये जो सभी वोल्वोक्स होते हैं ये ढके हुए रहते हैं। इनके समूह में सेल्स की संख्या निश्चित होने के कारण ये सिनोबियम का निर्माण करते हैं। वोल्वोक्स शब्द सर्वप्रथम लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। इसका अर्थ होता है वोल्वियर अथवा लुढ़कना, यानी कि ये जो वोल्वोक्स होता है इसे लुढ़कना शैवाल भी कहते हैं, अतः वोल्वोक्स को रोलिंग एल्गी या लुढ़कना शैवाल भी कहते हैं। वोल्वोक्स की जो मुख्य जाति होती है वो कौन सी होती है? वोल्वोक्स ग्लोबेटर है। वोल्वोक्स ग्लोबेटर के अलावा वोल्वोक्स ओरियस व वोल्वोक्स अफ्रीकन भी पाई जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। अब हम थैलस की संरचना देखते हैं। वोल्वोक्स के थैलस की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो वोल्वोक्स की जो थैलस होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन येलो। ठीक है, हरा पीला या ग्रीन येलो। कॉलोनी की आकृति होती है वो होती है अंडाकार या गोलाकार। कॉलोनी भीतर से खोखली होती है। भीतर से खोखली क्यों होती है? क्योंकि ये जो वोल्वोक्स होते हैं ये किनारों पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अग्र शिरा व पश्च शिरा स्पष्ट दिखाई देता है। अग्र शिरे में आई स्पॉट पाया जाता है। वोल्वोक्स का जो अग्र शिरा होता है,
अगर सिरा होता है उसमें आई स्पॉट पाया जाता है। ओके। कॉलोनी का व्यास 0.5 mm होता है जो ओलपिन के जैसे होता है। कॉलोनी में सेल्स की संख्या 500 से 60,000 तक हो सकती है। एग्जाम्पल, वोल्वॉक्स ओरियस में 500 सेल्स पाई जाती हैं और वोल्वॉक्स ग्लोबेटर में 20,000 सेल्स पाई जाती हैं। इसके अगर भाग में कायिक सेल्स अधिक पाई जाती हैं। कॉलोनी के पश्च भाग में जनन सेल्स अधिक पाई जाती हैं। जनन सेल्स का आकार कायिक सेल्स से बड़ा होता है। यहाँ उपस्थित सभी सेल्स जो होती हैं यानी कि वोल्वॉक्स की सभी सेल्स होती है वो किससे जुड़ी होती है? साइटोप्लाज्मिक थ्रेड या जीवद्रवी धागे से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब आगे हम बात करते हैं वोल्वॉक्स की सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिकीय संरचना। ठीक है, तो वोल्वॉक्स में क्या होता है, जो वोल्वॉक्स की जो कोशिका या सेल्स होती हैं वो गोल होती है, वह नाशपाती नुमा आकार की होती हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। इसके अगर सिरे पर 2 समान प्रकार की फ्लैजिला पाई जाती है। 2 समान प्रकार की क्या पाई जाती है? वोल्वॉक्स के अगर सिरे पर फ्लैजिला। आई स्पॉट इसमें उपस्थित होता है। सेल वॉल में सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है यानी कोशिका भित्ति में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। वोल्वॉक्स ग्लोबेटर व वोल्वॉक्स ओरियस में क्रोमोसोम्स की संख्या n=5 पाई जाती है, जबकि इनकी कुछ जातियों में कितनी पाई जाती है? n=14। तो जो अगर भाग पर जो कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उनसे क्या होता है? कायिक सेल्स होती हैं वो गति व पोषण का कार्य करती हैं। ओके। और जनन सेल्स क्या होती है? रिप्रोडक्शन का कार्य करती हैं। तो इसमें वोल्वॉक्स में जो मेल सेक्सुअल कोशिका होती है उससे किसका निर्माण होता है? पूर्वधानी का निर्माण होता है। और फीमेल सेक्सुअल सेल्स होती हैं उससे अंडधानी का निर्माण होता है। ये देखिए कॉलोनी बनाकर रहने वाले वोल्वॉक्स। फ्लैजिला बाहर की तरफ निकली हुई होती है, ये अंदर की तरफ पुत्री कॉलोनी होती है। ये वोल्वॉक्स का सिनोबियम होता है। ये वोल्वॉक्स के अगर सिरे पर फ्लैजिला पाई जाती है। ये आई स्पॉट पाया जाता है। फ्लैजिला आई स्पॉट से जुड़ी होती है। ये बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और पायरेनोइड पाया जाता है। ओके।